हरि ओम बेटा, हरि ओम, हरि ओम। ये आपने लिखा है, ऐसा कौन सा यत्न करें कि जिससे हमें पछताना ना पड़े। बहुत अच्छा है। ऐसा कौन सा यत्न करें। सबसे बड़ा यत्न यही, अपने आत्मा में आ जाओ। सबसे बड़ा यत्न है अपने, क्योंकि हम सबसे बड़ा काम, ये गलत काम ये करते हैं। सबसे बड़ी भूल हमसे यही होती है, हमको पछताना ना पड़े। ये तो हम समझते, हमको अच्छा भी लगता है, सोचते भी हैं, गहराई से देखते कि हमको पछताना ना पड़े। लेकिन ऐसा कोई न कोई जो है, अब ऐसा कोई न कोई हमसे जो है चूक होती है। हमसे चूक यही होती है कि हम आगे देख करके पाँव नहीं रखते हैं। अगर तुम फूल समझ के कांटों पर पाँव रख दो, अंगारों पर रख दोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। पहले देख लेते, पूरा भरपूर पैर न रखते ना। पहले देख लेते कि हम भरपूर पैर न रखें। ये लाल लाल फूल भी होते, लाल लाल अंगारा भी होता है। तो अंगारा को हम क्या जो है फूल समझ के पैर रख दिया, तो पहले हमको टटोलना तो चाहिए था, है ना। समझी के कारण हमने अंगारों पर पैर रखा है। तो इसमें पछताना पड़ेगा कि नहीं पछताना पड़ेगा, तुम बताओ। अगर हम जो है चूकते ना, तो ना पछताना पड़ता, जान समझ के पैर रखते हैं। क्योंकि हर यही बताया है, ये माया का संसार, सब माया में रचा पचा पड़ा है, ये सोच लेना। तो हम सत्य स्वरूप से अपना ही स्वरूप है और कुछ नहीं है। सब जगह जब मैं परिपूर्ण ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार नहीं करता हूँ, तभी जो है हमसे धोखा होता है, तभी पछताना पड़ता है। तभी पछताना पड़ता है। और या तो कोई न कोई इच्छा होती है, तब कोई न कोई इच्छा होती है, तभी हमको पछताना पड़ता है। अगर इच्छा नहीं है तो कोई पछताने का कोई जो है वही नहीं काम ही नहीं है। ऐसा जान समझ करके, और गुरु भी कहते हैं कि अब तुम जो है पहले नहीं सोचते हो, तो बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। बबूल में कांटे कांटा तो निकलेंगे, क्या आम निकल आएंगे। पहले बोते वक्त ध्यान नहीं करते हैं। तभी गुरु कहते हैं कि ये जो है, ये खेती कांटों की मत करो। कर्म बहुत आसान होता है बनाना, लेकिन उस कर्म को जो है काटना बहुत कठिन होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, बार बार कहते हैं, तुम निमित्त बन जाओ, खाली तुम कुछ मत करो। जो कार्य करो वो देख लो, बंधन तो नहीं है। इसीलिए कहा है, प्रावृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को दोनों को देखना चाहिए। कहाँ प्रावृत्त होना चाहिए, कहाँ से निवृत्त होना चाहिए, कहाँ से हमें हटना चाहिए, कहाँ पर लग जाना चाहिए। संसार से जो है तन नहीं हटा सकते हो, लेकिन मन तो हटा सकते हो। जिस हमारी इच्छा के ही सारे कारण हैं, बंधन बनते हैं यही। अपने आप कांटा उग जाता है और काटना हम ही को पड़ता है। बो दिया है ना। ज्ञानी हमेशा जो है ज्ञान में भरा रहता है, उनमें कहते हैं लघुता नहीं होती है, वो आकड़ता में रहता है। वो आकड़ता में रहता है। पिंड और इंद्रियों में अपने कार्य कर रही हैं, हम उसको जो है बंद नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते, और रोकने के हमारे पास कोई शक्ति भी नहीं है, इतना याद कर लेना। तो इसलिए तुम जो है देखो, कहा इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, ये याद कर लेना। इस शक्ति द्वारा ही हम कहते हैं अपनी गिरी हुई स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं।
जिससे हमें जो है वे धोखा हुआ, हम पछता रहे हैं, तो उस स्थिति से हम बहुत जल्दी उठ सकते हैं। और ये हमारे हाथ में है, ये सोच लो। मेरे हाथ में है जीवन बनाना, ये हीरा कौड़ी के लिए नहीं गंवाना। एक कौड़ी कौड़ी में कहते हैं हमारी इंद्रियां बुरे कर्मों में जो है कि और जल्दी जो है अपनी बढ़ोतरी करती हैं, ज़्यादा बढ़ती रहती हैं। इसलिए जैसे इसका बेग आएगा शुभ कर्मों में लगाओ, सुपथ पर चलो। इंद्रियों में भी ये कहते शक्ति नहीं है कि हमारे जो है आज्ञा का विरोध कर सकें। कोई भी इंद्रिय हमारी आज्ञा का विरोध नहीं कर सकती। हम जहाँ चाहें वहाँ मेरी आंख लग वही हम देख सकते हैं, जो चाहें हम सुन सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इतना सोच लेना। तो इसलिए हमारा विरोध कोई नहीं करता है। सिर्फ इतने में ही हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, ये जान जाना। ये सोचना है कि हम जो कहते हैं हमारा मन भटकेगा ही नहीं, इतना याद करो। हमारे जो है मन में तनिक भी दुर्व्यवहार आए तो तुरंत ही विषय वासना में जाने लगे तो दुर्घटना के बेग को हम जल्दी से रोक सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं। हमारा की गुरु कहते थे ना, तुरंत ही रोको। तुम्हारा की क्या जरूरत पड़ी, वहां उधर जाने की क्या जरूरत पड़ी है? वहां से रोक लो तुरंत ही। तुम कहते साक्षी दृष्टा हो, देखने वाले हो, देखो कहां से हमको जो है बच के सांप जा रहा है तो पर पैर रखोगे? हटा दोगे तुरंत ही पैर। इतनी तो तुम्हारे अंदर जो सूझबूझ है, ये सोचो। इसलिए कहते हैं इच्छा शक्ति है, उसी पर भरोसा करो। एक आत्मा की ओर ही ओम के जाप में रहो, तब तुमको पछताना नहीं पड़ेगा। कोई ओम के जाप में रहता उसको पछताना पड़ता है? बताओ, कोई सवाल ही नहीं कि पछताना पड़े। हम ओम के जाप में नहीं रहते हैं, तुरंत कोई दुर्घटना दिखाई पड़े तुरंत ही ओम के जाप में रहो। तुम स्वयं दृष्टा हो, सोने की तरफ अपने को जो अपने जीवन का जो है लक्ष्य निर्धारित हो करो, तुम तुरंत ही तुम स्वयं करते हो। तब हर पल कहते हैं आत्मविश्वास में रहो, तो रहकर देखो। जो आत्मविश्वास में रहता है तो कहते हैं आत्मविश्वास में रहने वाला दूसरों की तरफ दृष्टि नहीं करता, धरा लेता है और तुरंत अपने आप दृष्टि हट भी जाती। सच बताओगे तो तुरंत तुम्हारी स्थिति हट जाएगी, वहां से तुरंत हटेगी। अब गुरु कहते हैं हट जाएगी और तुरंत तुम निरीक्षण कर सकते हो। करने के जो कहते करने की बजाय अपने दिमाग को जो कहते हैं हम नहीं देखते हैं, दूसरी तरफ देख लेते हैं। अपने सत्य स्वरूप को नहीं देखते हैं, दूसरा पता नहीं क्या क्या दिमाग में जो है भर लेते हैं और वही चलता रहता है। इसलिए कोई हमसे जो है ऐसा, जब हम जो है बिल्कुल जो है अविद्यावान होके कार्य करेंगे तभी जो है हमको पछताना पड़ेगा। और जो हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहेगा उसको पछताने की कोई जरूरत ही नहीं। तभी तो गुरु कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। बाहर मत क्या देखते हो, जो निरंतर अपने स्वरूप में जागा रहता है उसके लिए कहते हैं कुछ है ही नहीं, उसकी स्थिति बिगड़ ही नहीं सकती, पछताना पड़ेगा ही नहीं। वो हर कर्म कहते हैं हर क्रिया उसकी अपने आप होती है, क्योंकि वो जो है किसी भी कर्म में अपना स्वार्थ नहीं देखता है। जब स्वार्थ नहीं देखता है तो उसकी क्रिया पूजा हो रही। सारी सृष्टि पूजा में लगी हुई है। बाहर के पूजा क्या करने जाते हो? गुरु कहते हो वही बाहर के पूजा में सारी जिंदगी लगे पड़े हैं, बाहर ज्योत जलाने में सारी जिंदगी बिता देंगे, वही अपने अंदर अंधेरा पड़ा है।
अपने घट दिया ना जलाओ सजना। हे सज्जनों, हे प्यारे प्रेमियों, अपने घट में दिया ना जलाओ। अपने घट दिया ना जलाओ सजनी। हे प्यारे प्रेमियों, सज्जनों, हे सज्जनियों, तुम अपने घट दिया ना जलाओ। बाहर के दिया में जला तो बाहर तो उजाला हो गया, लेकिन अंदर अंधेरा ही अंधेरा पड़ा रहेगा ना। जब अंदर ही अंधेरा, माँ की सुई खो गई थी घर में, तो ढूंढ रही थी वो बाहर। बल्ब जल रहा था, कहा लाओ यहाँ सुई ढूंढी। कोई संत गुजरा, कहा माई क्या ढूंढ रही है? कहा भैया मेरी सुई गिर गई है महाराज। तो वो भी खोजने लगा। कहा ये बताओ, दर बताओ, कहाँ सुई गिरी, कहाँ थी, खोई कहाँ? कहा महाराज घर में। कहा घर में सुई गिरी, खोज तू यहाँ रही है? हैं? बाहर खोजने आई है? कहा महाराज घर में अंधेरा था। अब बताओ तुम, हमारी बेचैनी अंदर है और हम मंदिर में भाग करके जाते हैं। वो पत्थर की मूर्ति तुम्हारी बेचैनी को शांत कर सकेगी? वो जवाब भी तो नहीं देगी। हम ही भाव डालते हैं, हम सब कुछ कहते हैं, वो तो कुछ नहीं बोलते। चार गाली दे करके आओ, बोलेगी? और स्तुति करके आओ, तभी भी नहीं बोलेगी। इसलिए गुरु ने कहा तुम ऐसा संभलो, संभल संभल के पैर रखोगे तो तुमको कोई पछताना नहीं पड़ेगा। गुरु से प्रेम लगाओ, गुरु संग प्रीति लगाना प्रेमी, ऐसा ना हो कहीं पीछे पड़े पछताना। आज शक्ति है, आज समय है हमारे पास में। आज हम अपना भगवान की तरफ, चाहे ये मन को चाहे तो संसार के खाक छानने में लगा दो और चाहे तो भगवान में लगा दो, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है ना। हम तुम जो अपने मन को नहीं पकड़ेंगे तो भागेगा, तो ये मन बिजली की तरह भागता है। तुम रास्ते में चलो अकेले, दो लोग रहेंगे तो अपनी अपनी बात करते जाएंगे, दो तीन लोग। और अकेले में चलो तो तुम कहो हम जाप करते चलें, और ये मन लप से कहाँ चला जाता है, तुम्हारे खानदान के पीछे चला जाएगा, या किसी प्रेमी की बात सोचने लगेगा, उसके अच्छी बुराई देखने लगेगा। जाप इतनी दूर खंडित हो गया। तभी हमारा समय जब निकल गया तो पछताना नहीं पड़ेगा। परीक्षा देने जाओ तुम कहीं पर, कहो हाँ, और या तो तुम याद करते जाओगे जो पढ़ा है, तब तो जो है पछताना नहीं पड़ेगा। और नहीं तो ये मन सोचने लगेगा तो तुमको पछताना नहीं पड़ेगा। ऐसा करो, जिस कार्य में लगे हो उसी कार्य में लगे रहो, तो नहीं पछताना पड़ेगा तुमको। जिस कार्य में लगे हो उसको जो है सावधानी से करो। संसार का काम कर रहे हो, अपने घर परिवार को, उसमें भी सावधानी से कार्य करो। अगर तुम्हारा चित्त उसमें नहीं लगा तो तुमको पछताना पड़ेगा ही पड़ेगा। और क्या, तुमको जो है अगर सावधानी नहीं करोगे, बुलडोजर की तरह बुलडोजर चल गया तो क्या गिरा दे, क्या ढकेल दे। ऐसे ये मन भी है, आंधी पानी की तरह चलता है, हल 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 है। कभी जो है यहाँ बिगाड़ देता, कभी वहाँ बिगाड़ देता। गुरु के वचन सब धो जाते हैं। रास्ते में भी चलोगे, सत्संग आओगे, यही गुरु कहते रोज सत्संग आए या मंदिर में जाओ, रोज दिया जला करके आओ, वहाँ से आओ घर में कलह मचाओ। अरे हमारे कोई हमको एक कप चाय भी नहीं दे रहा है, सब पड़े सो रहे हैं। और वो 4 बात जब तुमको दाग देगा तब पछताओगे, बेकार ही बोले थे। इससे अच्छा अपने आप ही बना लेते, पछताना पड़ा ना। अगर जबान कंट्रोल में रहती तो ना पछताना पड़ता। जबान के चलने के कारण हमको पछताना पड़ा। इसलिए गुरु ने कहा ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना। समय तो निकल गया मेरा, पछताने से अब क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान का बन जाओ तो पछताना नहीं पड़ेगा। संसार की चीज हाथ तो नहीं आएगी, लेकिन भगवान की मस्ती तो हाथ आ जाएगी, भक्ति तो हाथ आएगी।
कहाँ पछताना पड़ेगा। तो इसलिए ये मत कहो कि मैं ऐसा कौन सा काम करे कि हमको पछताना पड़े। एक ही काम है, भगवान के भजन में लगे रहो। और भजन ये नहीं कि माला जपते रहो बैठ के कोने में। भगवान का भजन आटा मारते जाओ, मन में जो है भगवत भाव रखो। शुक्र है भगवान इतनी ठंडक पड़ रही है, हैं? तभी तो कहते हैं देखो कितने कितने रोज सुनने को मिलता है अटैक पड़ रहा। तभी देखो यूट्यूब पर भी आया है, डॉक्टर ने बताया है कि सवेरे उठ के चरपैया पर से उठ के जल्दी से मत उठो। 2-1 करवट इधर बदलो उधर बदलो, ब्लड का संचार हो। एक बार लेटे रहते हो ब्लड तुम्हारा जाम हो जाता है। आजकल गर्माहट तो कम है ना, सर्दी की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। खूब ठंडक में खूब गरम गरम पकौड़ी खाते हो, चिकनी चीज़ें खूब खाते हो, पूड़ी तल के कचौड़ी तल के, तो ये सब जो खून गाढ़ा हो रहा है अंदर से। हो सके तो सब लोग जो है सुबह गुनगुने पानी से 2 जवा लहसुन सब लोग खाओ जिससे खून पतला हो। या हार्ट पर जो है, हार्ट की जो है ना मांसपेशियों में खून जमने ना पाए। तो जो है उठो, फिर थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर हाथ पैर हिलाओ, पैर हिलाओ हाथ हिलाओ, चरपैया के नीचे हाथ पैर हिलाओ, तब से अपने शरीर को नरमाओ, तब उठो तो ब्लड का संचार हो, जो नस जाम पड़ी हैं खुले। इसलिए बड़ी सावधानी ठंडक में करना है। सब चिकनी चीज़ें कम खाओ, बहुत कम कर दो। आजकल का ये रिफाइंड बहुत जो है, सबको देखो रिफाइंड में सब तल रहे हो, सब हानिकारक है। ऐसा ना हो खिला खिला करके पछताना पड़े। इसको भी छोड़ दो। थोड़ा थोड़ा हमारे गुरु बताते थे, हम भी बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अपने गुरु से सीखा है। मेरे गुरु एक भी चिकनी चीज नहीं खाते थे। तो ऐसे ही सावधानी करना है, हैं? तब नहीं पछताना पड़ेगा। अगर कोई गलती गुनाह कर गए तो पछताना पड़ेगा। हरि ओम।